नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश त्रिपाठी। आज हम आपको इस डिजिटल लाइब्रेरी की मार्केट में इसका सही सदुपयोग कैसे अपने जीवन में करें उसके बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है क्या चीज़। डिजिटल लाइब्रेरी ये है, आपको पढ़ने का एक ऐसा शांत माहौल दिया जा रहा है जहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का पढ़ने में असुविधा ना हो। जैसे आप वहाँ घर पे पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको घर वाले कुछ बुला लिए, कोई बच्चा आपका बोल रहा है जिससे आपका कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी की इस दौर में आप डिजिटल लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जहाँ पे आप शांतिपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है जब तक कि आप न चाहें डिस्टर्ब होने के लिए। अब हम बात करेंगे कि लाइब्रेरी का सही सदुपयोग कैसे करें। लाइब्रेरी में सबसे बड़ा जो है सदुपयोग करने में सबसे बड़ा दुश्मन है वो है मोबाइल। मोबाइल को आप जब भी लाइब्रेरी के गेट के अंदर एंट्री कर रहे हैं या जब भी आप साइन कर रहे हैं, आप जो है मोबाइल को फ्लाइट मोड में स्विच ऑफ करके बैठ जाइए और अपने टारगेट को, जो दिन भर में पढ़ना है, जो आपको दिन भर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक छोटा शार्ट नोट्स बना के उसको लिख के बैठ जाइए। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप पूरा जी जान दिन भर का समय लगा दीजिए। जब तक ये टारगेट नहीं अचीव होगा, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी से जो है इधर उधर किसी के साथ घूमने नहीं जाएंगे, खाना तब तक नहीं खाए जब तक कि आप उस टारगेट का 50% अचीव नहीं कर लें। ठीक है, ये छोटे छोटे ये आपको पनिशमेंट अपने आप को खुद देंगे, खुद डिसिप्लिन होंगे। कोई आपको न कहने आएगा न तो आपको जो है पनिशमेंट करने आएगा, वो आप खुद से करना होगा। इतनी समझ तो आपको हो जानी चाहिए लाइब्रेरी ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, जब डिसिप्लिन होंगे तभी आप जो है लाइब्रेरी का सही उपयोग कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई को धारदार बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं, मोबाइल जो है आप ले आते हैं, मोबाइल में आप गेम खेलते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के बगल वाला भी पढ़ रहा है तो वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। गेम के अगर खेलना है तो आप अपने घर पे बैठ के खेलिए, कोई भी हो लाइब्रेरी, कोई भी हो, चाहे हमारी लाइब्रेरी को चाहे कहीं भी, बस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई कैसे होगी वो आपको हम जो है बता रहे हैं, उस पर ध्यान रखिए। नो फेसबुक, नो इंस्टा, नो गेम, नो क्रिकेट। आज के क्रिकेट के दौर में कोई आईपीएल देखने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले रहा है क्योंकि वहाँ पे भैया वाईफाई फ्री मिल रहा है, वहाँ देखने चले गए। क्रिकेट मत देखिए। ये क्रिकेट आप देख रहे हैं 3 घंटा 4 घंटा, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। समय मत बर्बाद करिए भाइयों। आप कोई स्किल उतना टाइम में सीख लीजिए यूट्यूब से, आप कुछ और कर लीजिए, लेकिन जो है अपना जो है ये क्रिकेट, इंस्टा आईडी, गेम में अपना जो है समय मत बर्बाद कीजिए। आप जिस उद्देश्य के लिए, जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने आए हैं, उसका जो है सही सब कुछ इंस्ट्रूमेंट, मतलब समझ रहे पढ़ाई का इंस्ट्रूमेंट क्या है, तैयारी का आपका जो है कंटेंट, जो सिलेबस, आपका जो है प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम्स, आपके बुक्स, ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं, हथियार हैं आपको जो है एग्ज़ाम क्रैक करने का। इन सब के बारे में आपको दिन भर सोचते रहना चाहिए। एक लाइन हम बहुत साफ कहना चाहते हैं कि तैयारी का एक्सट्रीम लेवल आपको लेना होगा। तैयारी का एक्सट्रीम लेवल क्या होता है? एक्सट्रीम लेवल का हम बता रहे हैं कि उठते बैठते सोते जागते, यहाँ तक कि सो भी जाते, आपको बस वही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो आप पढ़े हैं वो बार बार आए, बार बार आए, बार बार आए। वही चीज़ें आपको समझ लीजिए कि तैयारी की तब एक्सट्रीम लेवल पे आ गई। ये हमारे कह देने से मात्र नहीं होगा, आप जब आएगा तो अपने आप सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए और कैसे ज्वाइन करनी चाहिए। लाइब्रेरी आपको अपने आसपास के 2-4 लाइब्रेरी आप ज़रूर घूमिए, ज़रूर देखिए। आप अपनी लाइब्रेरी को देखिए, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, कोई वहाँ पे देखने वाला है कि नहीं है, और आपकी बातों को वहाँ पे रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। आपको लाइब्रेरी की कमियाँ को जब बताते हैं तो उसको सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़,
उस लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट कैसा है आसपास की, आप अगर पढ़ के निकल रहे हैं तो कॉरिडोर गार्डन है कि नहीं है, अगर हैं तो उससे अच्छी लाइब्रेरी कोई नहीं है। ठीक है, आप कॉरिडोर गार्डन होगा तो आप 10-5 मिनट 15-20 मिनट घंटे 2 घंटे पढ़ने के बाद आप वहाँ पे घूम टहल लेंगे तो आपका जो है मन जो है फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, आप पढ़ने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी लाइब्रेरी को ही ज्वाइन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी में जो है कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचें। लाइब्रेरी में डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप जो है पहला तो मोबाइल के बारे में बता दिए, मोबाइल से दूर भागिए। दूसरा, आप दोस्ती यारी कम रखिए किसी से। लाइब्रेरी में जब तक आप सेलेक्ट नहीं होइए आप जो है किसी से बात कम से कम रखिए, अपने मतलब से स्वार्थी बनिए। ये मेरे लाइन नोट कर रखिए, कर लीजिए कि आप जब तक अपने बारे में नहीं सोचेंगे आप सेलेक्ट नहीं होंगे। आप जो लाइब्रेरी में देखते भी होंगे, अगर कहीं भी होंगे आप इंडिया की लाइब्रेरी में ज्वाइन कर रहे होंगे, वही बच्चा सेलेक्ट हुआ होगा जो आता होगा लाइब्रेरी शांति से, दिन भर पढ़ता होगा, किसी से बात नहीं करता होगा और पढ़ के निकल गया और जो है सेलेक्ट हो गया, वही बच्चा। और आप लाइब्रेरी में कम से कम 1.5 से 2 घंटे एक सीटिंग आप अपने दीजिए। 1.5 से 2 घंटे देंगे तब आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, तब जाके सही होगा। अब पता चला 1 घंटे आप बैठ रहे हैं उसमें 3 बार उठे तो आपकी सही जो है रणनीति नहीं है। आप लाइब्रेरी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे सिटिंग में अपनी पढ़ाई को दीजिए, फिर उठिए 10 मिनट रिलैक्स होइए, पानी वगैरह पी के फिर अगर इधर उधर करके फिर आप बैठिए 10 मिनट बाद। ज़्यादा लंबा गैप ना हो उस 2 घंटे में, गैप मिनिमम हो। फिर लंच वंच करके आधे घंटे का इधर उधर रिलैक्स करके आप जो है फिर अपनी सीट पे बैठ गए। कम से कम 10 घंटे 12 घंटे आप अगर पढ़ने बैठ रहे हैं तो 6 से 8 घंटे की इनपुट आपके अंदर जाएगी। इस तरह से आप लाइब्रेरी का सही सदुपयोग कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी आवश्यकता लगेगी हम बताते रहेंगे। जैसा भी होगा आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। बाकी नमस्कार, आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।